20-25 आदमी काटे फूटे, पैर काटा, हाथ काटे, उसमें डाला, पीछे से गन्ना जलाते हैं, रखा, चार तरफ मिलाकर मस्जिद दे दी। बहुत तेज मरने हैं, कोई इसका हिसाब नहीं है कितने मर गए लोग। गांव के बहुत, गांव के औरतें मर्दें थी, सब खत्म कर दिए। तान पे था वो मर बच गया। उन लोगों ने सबको ऊपर से उतार के जिंदा जला दिया मुसलमानों ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। संभल 1978, धूल हटेगी और फाइल खुलेगी। जी हां, 47 साल से जो धूल चढ़ी हुई है संभल मामले पर, उस धूल को हटाने का आदेश जारी किया गया है। यूपी के संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुल सकती है और अब एक एक दंगाई का हिसाब हो। वो दंगाई जिन्होंने पूरे संभल को जला डाला था, वो दंगाई जिन्होंने 184 हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। योगी सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की पुरानी जांच रिपोर्ट मांगी। 47 साल पहले संभल में दंगे भड़के, जिसमें 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। संभल के इस दंगे की तारीख सुनकर आज भी संभल के हिंदू सिहर जाते हैं। पिछले साल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के बाद जब नए नए मंदिर, कूप और बावड़ियां मिलनी शुरू हुई तो 1978 के दंगों की दोबारा जांच की मांग भी तेज होने लगी। दंगा पीड़ित सामने आने लगे और योगी सरकार के न्याय की गुहार करने लगे। 1978 के संभल दंगे को लेकर खुद सीएम योगी विधानसभा में पिछली सरकार पर जमकर बरसे भी थे। सीएम योगी के बयान के बाद से ही संभल के अधिकारी 1978 के दंगों की फाइल खंगालने में जुटे हुए। इस बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा फरमान आ गया और फरमान क्या है वो आपको बता देते हैं कि 1978 के संभल दंगे पर बड़ी खबर यही है कि संभल में 1978 में जो कुछ हुआ उसकी जांच रिपोर्ट एक बार फिर से तलब की गई है। 1978 के संभल दंगे को लेकर जो रिपोर्ट संभल जिला प्रशासन ने तैयार कर रहा है जो प्रशासन, वो दंगा कितना भयावह था यह भी आपको बता देते हैं। 29 मार्च 1978 को संभल का सबसे बड़ा दंगा हुआ। दंगाइयों ने 184 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। दंगे में मारे गए कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली। पुतले बनाकर मृतकों के दाह संस्कार कर दिए गए। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए। कारोबारी बनवारी लाल को बेरहमी से मारा गया। दंगाइयों ने बनवारी लाल का हाथ पैर गला काट दिया। इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी इस दंगे के बाद 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा। और यही नहीं, आपको बता दें कि 169 एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, इस दंगे के मामले में 3 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कराई थी। दंगे के केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत नहीं मिलने पर 2010 में सारे आरोपी बरी कर दिए। 1978 के दंगे में परिवार के परिवार उजड़ गए थे। लोगों के घर, मकान, दुकान आगजनी की भेंट चढ़ गए। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने 97 साल के एक बुजुर्ग से बात की। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ओमकार शरण गुप्ता। आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस समय को, क्या हुआ था 78 में? कहने बेकार है, हमारे सामने जो कुछ कहने बेकार है। उधर जाते हुए तकलीफ होती है। क्या हुआ था बताइए जरा, आपकी दुकान जो जलाया है हम बस क्या बर्दाश्त करें हम, कैसे क्या हुआ है, बस कहने बेकार है कुछ भी। आपकी दुकान थी? दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ, सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने की? ये सब हमारे पहले जानकारी थे, सब जो हमारे जाने वास्ते, जिनसे वास्ता तो जाना होता था, वही लोग थे, वही जला दिए। मैं ठेर मोहल्ले में रहता हूँ। नखासे में हमारी जगह थी, यहाँ पर 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब
बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया वहां पे। 1978 का ये दर्द है जो आंखों से बाहर निकल रहा है, जो जज्बात के रूप में जुबान के तौर पर आपके सामने है। वो जिस जुबानी सुना रहे हैं कहानी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1978 का वो दौर कैसा होगा। संभल 1978 के संभल दंगे की फाइल क्यों खुल रही है, यह भी आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। संभल हिंसा और मंदिर मिलने के बाद गरमाया दंगों का यह मुद्दा, क्योंकि लगातार वहां से जो मंदिर कूप मिल रहे थे, उसके बाद यह मुद्दा भी गरमाया कि संभल में हुआ क्या था ये तो पता लगे। 1978 के दंगा पीड़ित सामने आए, दर्द भरी दास्तां वो सुना रहे हैं। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 1978 के दंगों की जांच की मांग सामने रखी। विधानसभा में सीएम योगी ने 1978 के दंगे का जिक्र किया। सीएम योगी ने दंगों में 184 लोगों की मौत का जिक्र किया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। अब जब योगी सरकार ने 1978 के संभल दंगे की रिपोर्ट मांगी है, संभल प्रशासन ने दंगे की फाइल फिर से खोल दी है, तो दंगा पीड़ित को न्याय की उम्मीद भी जगी है। संभल दंगों के वो पीड़ित जो 47 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार अभी तक कर रहे हैं, जिन्होंने इन दंगों में अपनों को खो दिया, अपने घर बार को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, उन्होंने योगी सरकार की इस पहल पर खुशी जताई और सीएम योगी का उन्होंने आभार भी। योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूँ, योगी जी ने करा है ये इतना। संभल में 40 साल पहले भड़के दंगों के निशान आज भी बाकी हैं। ये तस्वीर संभल में मौजूद उन इमारतों की है जहां पर, ये देखिए अब जो तस्वीर आपके सामने है, ये वही तस्वीर है जहां 1978 के दंगों के दौरान करीब 2 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इस इमारत को नाम मुरारी लाल की फड़ है। इस इमारत को मुरारी लाल की फड़ के नाम से जाना जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें 25 हिंदुओं को जलाकर मार डाला गया था। उन्नीस 1978 का संभल दंगा क्यों हुआ, जिसमें 184 हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी, इसकी वजह क्या थी, यह भी आज आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग के नेता की मौत की अफवाह से यहां दंगा भड़क गया था और मुस्लिम लीग के नेता मंजर शफी की मौत की अफवाह फैल गई थी। एसडीएम से नाराज मंजर शफी जबरन बंद बाजार करवा रहे थे, उन्होंने बाजार को बंद करवा दिया था। पुलिस और व्यापारियों ने बाजार बंद कराने का विरोध किया था। मारपीट के हालात बने तो मंजर के साथी उसे छोड़कर भाग गए। मंजर शरीफ के साथियों ने उसके मारे जाने की अफवाह फैला दी। अफवाह फैलते ही पूरे शहर में दंगा फैल गया। 184 लोग इस दंगे में मारे गए। 1978 के बलवे का सच बहुत खौफनाक है, बहुत डराने वाला है, सिहराने वाला है। 1978 में जैसे ही एक बात पता चली कि मंजर शफी की मौत हो गई, उसके बाद से ही भीड़ आक्रोशित हो गई। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले, आगजनी की गई, कई लोगों को मारा गया, कई दुकानों को जलाया गया। लेकिन इस पूरे हिंसा में, इस पूरे बलवे में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एरिया का रहा था जिसका जिक्र बार बार आता है तो वो दीपा सराय का आता है। दीपा सराय से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकले, सब्जी मंडी की तरफ निकले। इसके अलावा जो बाहर निकल के जो एमजीएम कॉलेज है वहां तक पहुंचे, वहां हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, वहां पर हिंदुओं की संपत्ति
संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और यही नहीं बल्कि मुरारी लाल की फड़ के अंदर भी कई लोगों को जिंदा जलाया गया। जो लोग छिपने के लिए मुरारी लाल की फड़ में भागे थे उनके ऊपर भी जो है वो लोग रहम नहीं किए और उसके बाद उनको गोली मार दी गई, कुछ को काटा गया, कुछ को जिंदा जलाया गया। और यही दीपा सराय में हम मौजूद हैं जहां पर यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान, उनका घर है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। इसके अलावा उस वक्त के मशहूर नेता और उनके दादा जियाउर रहमान के दादा शफीकुर रहमान बर्क उस वक्त यहाँ के काफी प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई कवायद नहीं की गई। तो संकल्प